हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी चाहे मंजिल कोई भी रीट एग्ज़ाम हो, सीटेट एग्ज़ाम हो, उर्दू लैंग्वेज का कोई भी पाठ्यक्रम आपकी किसी मंजिल में हो तो उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और उर्दू लैंग्वेज या उर्दू सिलेबस का आप जिस भी एग्ज़ाम के अंदर आपके उर्दू का जो पाठ्यक्रम है, आप उस सिलेबस को अपने साथ लेकर ज़रूर बैठें। और इस अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो उस चैनल की प्लेलिस्ट से आप अपनी विषय वस्तु को अटैच करके देख करके आप उस पर पढ़ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब बिना देर किए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आज आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। उर्दू नसर के अंदर हमारी क्लासेस चल रही थी जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। उर्दू नसर की जो ख़ास किस्में हैं हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमारी दास्तान और मुख्तसर अफ़साना ये टॉपिक हो चुके हैं। और आज एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में जिसको हम ड्रामा बोलते हैं। ड्रामा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़े अच्छे से समझना है इस टॉपिक को। और इस टॉपिक के ऊपर आपको निश्चित रूप से आप किसी भी एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको एक सवाल तो निश्चित, एक नहीं बल्कि 2 या 3 सवाल तो आपके निश्चित रूप से मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना है, पूरे चैप्टर को समझना है, किस तरीके से इसमें सवाल पुटअप होते हैं उसको भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। सबसे पहले दोस्तों, ड्रामा यानी कि उर्दू अदब की सबसे कदीम सिनफ है ड्रामा, ठीक है। और ये यूनानी ज़बान का, देखो दोस्तों मैंने ये बोला था कि जब नज़म की हमने किस्में पढ़ी थी उसके अंदर चाहे कसीदा पढ़ा हो, गज़ल पढ़ा हो, मरसिया पढ़ा हो, मसनवी पढ़ा हो, उसके ज़्यादातर लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़बान से रिलेटेड थे। लेकिन जैसे जैसे हम उर्दू नसर का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर इसके जो बनने वाली किस्में हैं, इस किस्मों के जितने भी लफ्ज़ हैं वो किसी गैर ज़बानों से लिए गए हैं। जैसे हमने अफसाना का जो पढ़ा था, अफसाना लफ्ज़ वो फ़ारसी ज़बान से लिया गया है। और ड्रामा जो है वो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ किससे बना है? ड्रीन से बना है। DRAEIN, ड्रेन यानी कि निकला है या ड्रामा से निकला है, जिसका माना है करना या करके दिखाना, यानी कि अमल करना या करके दिखाना। इसको नाटक भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसे ड्रामा कहते हैं। यहाँ से सीधा सीधा आपको दोस्तों एग्ज़ाम में सवाल पूछा जा सकता है कि जो ड्रामा लफ्ज़ है वो किस ज़बान से दिया गया है। जैसे कि 2010 के अंदर आरपीसी ने सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम लिया था, उसके अंदर भी इसका सवाल पूछा गया है कि ड्रामा किस ज़बान से लिया गया है। यूनानी, क्योंकि हम ज़्यादातर ऑप्शन के अंदर अरबी देखते हैं और अरबी को राइट आंसर कर देते हैं। तो बड़े ध्यान से समझना है इस पूरे चैप्टर को। तो जो ड्रामा है वो यूनानी ज़बान से लिया गया है जो कि ड्रेन से निकला है और जिसका माना क्या है? करना या करके दिखाना, यानी कि कोई भी अमल होता है उसको करना या करके दिखाना। और इसको नाटक भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे ड्रामा कहते हैं। डॉक्टर कमर रईस तारीफ़ करते हैं इसकी कि ड्रामा क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा देते हैं। ये एक ऐसी सिनफ है अदबी, ये एक ऐसी अदबी सिनफ है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ व नज़ाहिर को अशख़ास यानी लोगों के ज़रिए और मकालमों यानी कि बातचीत के वसीले से पेश किया जाए, यानी कि किसी किस्से या वाक़या को अदाकारों के ज़रिए नाज़रीन के रूबरू अमलन पेश करने का नाम है। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना है हमें कि हमने इससे पहले अफसाना पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं ड्रामा। ड्रामा के अंदर भी ज़िंदगी के हुकूक या किसी एक पहलू को पेश किया जाता है, लेकिन वो आपको लोगों के सामने एक्टिंग करके उसको पेश नहीं किया जाता, अभिनय करके उसको पेश नहीं किया जाता, वो पेश किया जाता है आपके इसमें ड्रामे के अंदर। इतना ही फ़र्क है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब, यानी किस्सा या वाक़या को अदाकारों के ज़रिए, अदाकारों का मतलब वही अभिनय करता, एक्टिंग करने वाले, उनके ज़रिए से नाज़रीन यानी कि जो देखने वाले हैं उनके रूबरू, उनके एकदम सामने पेश करने का नाम ही क्या है? ड्रामा है। अब ड्रामा दोस्तों 2 तरह के होते हैं। ड्रामा कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है अलमिया ड्रामा जिसको अपन ट्रेजेडी ड्रामा भी बोलते हैं। और ये ड्रामे दोस्तों आपको ज़्यादातर जो दुख पहुंचाने वाले होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी रंज व गम हो या दुख हो, तो वो अलमिया यानी ट्रेजेडी ड्रामे के अंदर आएंगे। और जो दोस्तों आपके तरबिया वाला जो ड्रामा है उसके अंदर आपको कॉमेडी या हंसी मजाक ये सब आपको देखने को मिलेगा। ड्रामा ऐसी कहानी या किस्सा को कहा जाता है जो अदाकारी के लिए लिखा जाता है, यानी कि जिसमें एक्टिंग हो या अभिनय
हो उसके लिए लिखा जाता है। हालांकि बहुत से ऐसे ड्रामे भी होंगे जिसमें आपको ये दोनों ड्रामे के रूप या दोनों ये जो है ना अलमिया और तरबिया, ये दोनों रूप भी किसी भी ड्रामे के अंदर मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि उसके आधे पार्ट में मान लो पहले कोई गम हो और फिर कोई खुशी का माहौल हो, तो इसमें ये दोनों रूप भी एक ड्रामे में आ सकते हैं। ओपेरा या गुनाया का मतलब होता है ये मंजूम ड्रामा होता है जो रक्स और मौसीकी की मदद से स्टेज पर पेश किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने ये दो नए लफ्ज़ आ गए, रक्स और मौसीकी का। रक्स का मतलब होता है दोस्तों जिसमें नाचना, जिसमें डांस किया जाए या नाच गाना किया जाए, और मौसीकी का मतलब होता है जिसमें गाना बजाना होता है। तो ऐसे ड्रामे जिसमें नाच भी हो और गाना भी हो तो वो ओपेरा या गुनाया ड्रामा होता है, जिसको मंजूम ड्रामा भी बोलते हैं। और ये इसके अंदर नाचने और गाने वालों की मदद से ही ये स्टेज पर पेश किया जाता है। तो कौन सा आपको याद रखना है, स्टेज पर नाचने और गाने वालों के ये नाम भी आपको याद रखना। रक्स, अगर नाचना और गाना नहीं आ जाए और रक्स और मौसीकी नाम याद आ जाए तो आपको ये सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पर कि रक्स और मौसीकी की मदद से स्टेज पर कौन सा ड्रामा पेश किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ओपेरा या गुनाया, जिसको मंजूम ड्रामा भी बोलते हैं। इसका आगाज़ अगर हम देखें दोस्तों अफसाने का, तो आगाज़ 19वीं सदी में वाजिद अली शाह के ड्रामे राधा कन्हैया से उर्दू ड्रामे की इब्तिदा मानी जाती है। यानी कि ये अफसाना इश्क के अंदर एक अपने ड्रामा है राधा कृष्ण का, राधा और कृष्ण का एक ड्रामा है राधा कन्हैया। ये उर्दू ड्रामे की इब्तिदा मानी जाती है इसी से, राधा कन्हैया के ड्रामे से। इसके बाद अमानत अली लखनवी का मशहूर ड्रामा अंदर सबा 1856 ईस्वी में तहरीर किया गया था। इसकी डेट पूछी जाती है दोस्तों अक्सर। जो अंदर सबा जो ड्रामा है वो कब तहरीर किया गया, तो 1856, यहाँ पर 1856 है दोस्तों, 1856 ईस्वी में इसको तहरीर किया गया था। आलमी अदब में सिर्फ ड्रामा को हमेशा बुलंद मुकाम रहता है। ड्रामा नावल या अफसाने की तरह सिर्फ लिखे या पढ़े जाने तक महदूद नहीं है, बल्कि उसे अमलन स्टेज पर भी पेश किया जाना ज़रूरी होता है। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके कि भाई नावल, ड्रामा और अफसाना। अफसाने के अंदर भी आपने देखा होगा किरदार तो उसमें भी होता है और डायलॉग या बातचीत या मुकालमा तो उसमें भी होता है, लेकिन ये सिर्फ लिखे जाते हैं, किसी के सामने स्टेज पर पेश नहीं किया जाता है। और जो चीज़ स्टेज पर पेश की जाती है किरदार निगारी के साथ या मुकालमा निगारी के साथ, तो वो किस में की जाएगी, ड्रामे में की जाएगी। तारीफ़ और देखते हैं, ड्रामा किसी किस्सा या वाक़या को अदाकारों के ज़रिए नाज़रीन की रूबरू अमलन पेश करने का नाम है। नावल और अफसाने की तरह ड्रामे में भी प्लाट, किरदार, मकालमा और कोई ना कोई मरकज़ी ख्याल ज़रूर होता है। अब समझ में आ गया दोस्तों इसकी विषय वस्तु को। मशहूर यूनानी मुफक्किर अरस्तु ने ड्रामे को नक्काली से ताबीर किया। ये सवाल पूछा गया दोस्तों, कई बार पूछा गया ये सवाल। मशहूर यूनानी मुफक्किर अरस्तु ने ड्रामे को नक्काली से ताबीर किया, यानी कि नकल करके एक्टिंग करना, किसी को देखकर नकल करना। ड्रामा यूनान और हिंदुस्तान में वजूद में आया। यूनान में अरस्तु ने और हिंदुस्तान में भारत मुनि ने ड्रामे के उसूल बनाए। ये याद रखना साथियों, यूनान के अंदर तो अरस्तु ने अपने ड्रामे के उसूल बनाए थे और हिंदुस्तान के अंदर भारत मुनि ने ड्रामे के उसूल बनाए। अब इसके भी अज्जाए तरकीबी देखते हैं। किस्सा या प्लाट वही पहले वाला जो हमने अपने इसमें देखा था, दास्तान में भी देखा था, और अब मुख्तसर अफसाने का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देखा था। इसका भी यही अज्जाए तरकीब है। किरदार भी अफसाने की तरह इसमें भी है, मकालमा भी इसमें भी है, मरकज़ी ख़याल जिसको अपन मौजू या मकसद कहते हैं, और मौसीकी भी है इसके अंदर। मौसीकी का मतलब वही गाना बजाना होता है। अब सबसे पहले एक एक करके हम इसको देखते हैं। किस्सा क्या होता है? किस्सा का मतलब एक ऐसा किस्सा होना चाहिए जो हयात व कायनात के किसी ख़ास हिस्से पर रोशनी डालता हो, यानी जिसके ज़रिए कोई अहम पैगाम और मकसद ज़ाहिर होता हो। कोई भी ड्रामा दोस्तों जब स्टेज पे पेश किया जाता है तो आपने बहुत से ऐसे ड्रामा निगार देखे होंगे, जब ड्रामा पेश किया जाता है तो उसके अंदर हूबहू ऐसे किरदार निभाए जाते हैं जो कहानी होती है, जिससे हमें सबक मिलता है, जिससे हमें सीख मिलती है। किरदार के अंदर किरदारों से ही ड्रामा आगे बढ़ता है। किरदारों की नौइयत और हैसियत से ही ड्रामा कामयाब हो सकता है, यानी कि इसके अंदर जितनी अच्छी एक्टिंग, जितना अच्छा अभिनय वो किरदार निगार जो कर पाएंगे, उतना ही अच्छा वो ड्रामा होता है। मकालमा निगारी,
किरदारों की आपसी बातचीत का नाम मकालमा निगारी है। मकालमा निगारी मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो डायलॉग बाजी होती है, हम देखते हैं किसी पिक्चर में या किसी आपस में किसी सिनेमा के अंदर, तो वो डायलॉग बाजी या जो बातचीत है वो मकालमा निगारी होती है। और मरकज़ी ख़याल या मौजू और मकसद, ड्रामा का मौजू और मकसद ऐसा होना चाहिए कि उसके ज़रिए हमारे एहसासात व जज्बात को तसल्ली हासिल हो और हमारे फ़िक्र व शऊर में पुख्तगी पैदा हो और हमारे तहज़ीब व तमद्दुन की बेहतरीन तरबियत हो। कहने का मतलब दोस्तों, कोई भी ड्रामा ऐसा स्टेज पर पेश होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए जिससे हमें वास्तव के अंदर हमारे जो दिली जज्बात हैं उनको तसल्ली मिले और जो हमारे अपने तहज़ीब है, हमारी जो संस्कृति है उसको भी बेहतरी मिले और हमारे इसमें समाज में भी उसको एक अच्छा मैसेज जाए। तो ये उसका मरकज़ी ख़याल है किसी भी ड्रामे का। अब उर्दू अदब के अंदर हम ड्रामे का अगर आगाज़ देखें, इर्तिका देखें, अगर उर्दू अदब के अंदर ड्रामे का इतिहास देखें तो उर्दू ड्रामे की इब्तदा अवध के नवाब हैं वाजिद अली शाह के ज़माने से हुई मानी जाती है वैसे तो, लेकिन प्रोफेसर मसूद हसन रज़वी के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा जो है वो वाजिद अली शाह का जो अफसाना इश्क है, जो राधा कृष्ण की कहानी पर मबनी है, मगर नवाब साहब के ये नाटक सिर्फ दरबार में ही दिखाए जाते हैं और आवाम के लिए नहीं थे। कहने का मतलब जो वाजिद अली शाह का जो अफसाना है, अफसाना इश्क, इसके अंदर हालांकि राधा और कृष्ण को लेकर बहुत से ऐसे ड्रामे पेश किए जाते थे या नाटक पेश किए जाते थे जो ड्रामे की शक्ल में थे, लेकिन ये मसूद हुसैन जी का मानना है कि ये सिर्फ उस दरबार में ही दिखाए जाते थे, बाहर नहीं दिखाए जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1852 ईस्वी में अमानत अली लखनवी ने अंदर सबा नाम से ड्रामा लिखा है जो 1854 में स्टेज पर आवाम के सामने किया गया और प्रोफेसर मसूद हसन रज़वी के मुताबिक ये उर्दू का पहला अवामी ड्रामा है। दोस्तों यहाँ पर देखो 1852, आपके यहाँ पर एक डाउट है, इसको क्लियर करता हूँ मैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इससे पहले यहाँ पर जो है ना, एक मिनट, ये वाला ड्रामा अंदर सभा जो है वो 1856 मैंने यहाँ पे बोल दिया था, ये 1856 नहीं है, आप यहाँ पर 1854 ही रखें। ये आपकी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स है उसके अंदर 1854 ही है। तो इसके अंदर देखो 2 डेट है, अब वो 2 डेट अलग अलग है और इसको अच्छे से समझे। देखो ये जो ड्रामा है अमानत अली लखनवी ने ये लिखा कब था, 1852 में लिखा था, लेकिन इसको स्टेज पर अवाम के सामने कब पेश किया था, तो वो 1854 है इसका राइट आंसर। दोनों डेट आपको याद रखनी है। इसको लिखा कब था, 1852 में, और स्टेज पर कब पेश किया गया था, 1854 में। ठीक है दोस्तों, नोट लगाकर अंदर सबा उर्दू में ओपेरा ड्रामा का अव्वली नमूना है। ओपेरा ड्रामा, अब ओपेरा ड्रामा में मैंने ये बताया था आपको कि दोस्तों इसके अंदर मौसीकी भी होता है और आपके अपने रक्स भी होता है इसके अंदर, यानी कि जिसमें नाच गाना सभी हो शामिल, वो ओपेरा की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसी ज़माने में पारसियों ने पारसी स्टेज की बुनियाद रखी और पारसी स्टेज का पहला ड्रामा खुर्शीद है जिसे 1870 में पेश किया गया और इसे लिखने वाले थे ऐदल जी गोरी। इतना डीपली तो आपको रीट और सीटेट एग्ज़ाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे इसमें रखा है। प्रोसिनिम यानी आगे करने वाले पर्दे का इस्तेमाल भी पारसी स्टेज से शुरू हुआ। बाद में मंजर निगारी के लिए स्टेज की पिछली दीवार पर तस्वीरों वाले पर्दे लगाए जाने लगे। ठीक है दोस्तों, अमानत अली लखनवी का नाम सैयद आगा हसन था जो 1815 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। ये इनका जो असली नाम है वो आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों। कई बार सवाल में ये पूछा गया, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कि भाई अमानत अली लखनवी, क्योंकि एक बहुत ही मशहूर ड्रामा इनका अंदर सबा जो है वो बहुत ही मशहूर ड्रामा है, तो इनसे संबंधित सवाल जब भी पूछे जाएंगे तो कोई ना कोई एक सवाल इसका पूछा जाएगा। तो इनका जो असली नाम है वो क्या है, सैयद आगा हसन है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला जो लाइन है वो देखते हैं। मोहम्मद शाह आगा हशर काश्मीरी, जिनको उर्दू अदब का शेक्सपियर भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। कई बार ये भी सवाल पूछा गया दोस्तों, आगा हशर काश्मीरी को उर्दू अदब का शेक्सपियर कहा जाता है
और जिनकी पैदाइश कहाँ हुई थी, बनारस में हुई थी। और इनका पहला ड्रामा कौन सा है, आफताब व मोहब्बत है, जो कि 1897 में और जवाहर एक्सप्रेस में शाये हुआ था। जवाहर एक्सप्रेस में शाये हुआ था। इनका पहला ड्रामा कौन सा है, आफताब मोहब्बत, और ये कब, 1897 में। कहाँ पर शाये हुआ, जवाहर एक्सप्रेस। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपको। इनको ड्रामा निगारी की हैसियत से पहली नौकरी अल्फ्रेड थिएट्रिकल कंपनी में मिली, जिसके लिए इन्होंने पहले ड्रामा मुरीद शक लिखा। 1913 में यहूदी की लड़की ड्रामा भी लिखा। ये भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, यहूदी की लड़की ये ड्रामा किसने लिखा था, तो ये मोहम्मद शाह आगा काश्मीरी ने लिखा था। इसी तरीके से अगर और हम इस भाषा को, इसको ड्रामे को समझें तो हम इस भाषा में समझ सकते हैं कि भाई किसी भी कहानी के वाक़यात को किरदारों या मुकालमों या और मनाजिर के ज़रिए स्टेज पर पेश किए जाने को ड्रामा कहते हैं। और ये बड़ी मकबूल और क़दीम सिनफ है। अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ये सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों, अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। ड्रामे में प्लाट, मुकालमा, किरदार, किस्सा निहायत ही अहम है और ड्रामे में हम जीते जागते किरदारों को अमल करते हुए देखते हैं और हक़ व बातिल और खैर व शर की कशमकश समाजी व कौमी सियासी मसाइल को ड्रामे में पेश किया जाता है। अगर हम उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार देखें तो आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, हबीब तनवीर, फजलुर रहमान, मोहम्मद मुजीब और इश्तियाक हुसैन वग़ैरह। वैसे मैंने दोस्तों आपके इस चैप्टर में जितने भी मुसन्निफ़ हैं, आप इसको स्टॉप करके, इतना डीपली तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जैसे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या कोई नेट का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें से आपको इनसे संबंधित कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई ये जो ड्रामा निगार हैं इनका कोई ना कोई ड्रामा तो एक आपसे पूछा ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जैसे आगा हशर काश्मीरी, जिनको हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहते हैं उर्दू अदब के अंदर, और अहसन लखनवी और मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और कृष्ण चंद्र, हबीब तनवर और इम्तियाज़ अली ताज, सआदत हुसैन मिंटो और बेताब बरेलवी, ये उर्दू अदब के कुछ मशहूर ड्रामा निगार हैं जिनके आगे मैंने इनके ड्रामे भी लिखे हैं। आप अगर आप अच्छे नोट्स बनाना चाहते हो और हाई लेवल की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को यहाँ पर जूम करके इसको ज़रूर लिख लें पूरा। ठीक है दोस्तों, अब ड्रामे को लेकर किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं हम इसका देखते हैं। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो ड्रामा आपको बता दिया था मैंने कि ये यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है दोस्तों, यूनानी लफ्ज़ ड्रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब जैसे मान लो कि बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, ड्रेन लफ्ज़ का मतलब देखो अमल भी है, अमली भी है, अमल करना भी है और बेअमल भी है। कितना नज़दीकी सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या है, अमल करना। अमल करना मतलब एक्टिंग करना या अभिनय करना, करके दिखाना, तो वो क्या होता है, अमल करना। भारत में ड्रामा के उसूल किसने बनाए, भारत में तो भरत मुनि ने बनाए थे। किसने बनाए थे, भरत मुनि ने। और यूनान में किसने बनाए थे, यूनान में बनाए थे अरस्तु ने। ठीक है दोस्तों, ड्रामा की दो किस्में कौन कौन सी हैं, रज़मिया बज़मिया, अलमिया तरबिया, सियासी समाजी और ख़ारजी दाखिली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलमिया तरबिया। अरस्तु के मुताबिक ड्रामा क्या है, अरस्तु के मुताबिक। अब देखो दोस्तों, आपके इसमें अमली नाम भी आया है, असली नाम भी आया, नक़ाली भी आया और ख़याली भी आया। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, नक़ाली। भरत मुनि के ड्रामे को क्या देन है, भरत मुनि को, भरत मुनि ने ड्रामे को क्या क्या देन दी है। तो आप इसमें देखो, भरत मुनि ने ड्रामे के उसूल बताए हैं या ड्रामे का तर्जुमा किया है या ड्रामे लिखे हैं या ड्रामे की नकल किए हैं। तो ड्रामे के उसूल बताए हैं इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ड्रामे का आगाज़ किसने किया था। तो ड्रामे का आगाज़ किया था वाजिद अली शाह ने, वाजिद अली शाह ने। क्योंकि आगा हशर काश्मीरी भी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर, और अमानत अली भी दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अमानत अली लखनवी का तो जो अंदर सबा जो ड्रामा है बहुत पॉपुलर है, और आगा हशर काश्मीरी को उर्दू अदब का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका राइट आंसर आपको वाजिद अली शाह करना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आगाज़ पूछा है। उर्दू का पहला अवामी ड्रामा कौन सा है, पहला अवामी ड्रामा। क्योंकि देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको वाजिद अली शाह
वाजिद अली शाह के ड्रामे ज़रूर शाये होते थे, लेकिन वो सिर्फ दोस्तों वाजिद अली शाह के जितने भी ड्रामे होते थे वो सिर्फ दरबार में ही पेश किए जाते थे। अब यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, अवाम के सामने उर्दू का पहला ड्रामा कौन सा है, तो वो है आपके अमानत अली लखनवी का अंदर सबा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगला सवाल है, अंदर सबा ड्रामा किसने लिखा था, यही सवाल आ गया वापस। अमानत अली लखनवी ने। किसने लिखा था? अमानत अली लखनवी ने। अब आपको इसमें अमानत अली लखनवी का असली नाम पूछ ले तो आपको क्या बताना है? सैयद आगा हसन। सैयद आगा हसन। सिल्वर किंग और यहूदी की लड़की किसके ड्रामे हैं? सिल्वर किंग और यहूदी की लड़की किसके ड्रामे हैं? तो यहाँ पर आगा हशर काश्मीरी हो जाएगा। आगा हशर काश्मीरी, जिसको उर्दू अदब का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसको कहते हैं? उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके आगा हशर काश्मीरी। अब ये देखो दोस्तों, इसकी 2-3 डेट हैं। अंदर सबा ड्रामा कब लिखा गया था? 1852 में तो लिखा गया था। लिखा किसने? अमानत अली लखनवी ने। और इसको स्टेज पर शाये कब किया गया था? अपने अवाम के सामने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1854 में। इसकी डेट कन्फर्म आपको याद रखनी है दोस्तों। अंदर सबा ड्रामे पर स्टेज पर कब खेला गया था? तो इसका ये सवाल आ ही गया वापस 1854 के अंदर। ठीक है, इंदर राजा का दरबार किस ड्रामे में है? इंदर राजा का दरबार किस ड्रामे में है? तो यही अमानत अली लखनवी का जो मशहूर ड्रामा है इंदर सबा में। नेशनल थिएटर कब और कहाँ कायम हुआ? नेशनल थिएटर कब और कहाँ कायम हुआ? तो इसका आपके राइट आंसर है 1872 में कलकत्ता में। 1872 में कलकत्ता में। तो दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं और आप अपना इसका स्टैंडर्ड चेक करें। इस विषय वस्तु को पहले समझें, एक बार 2 बार इस वीडियो को देखें और फिर इसके बाद में इस पेपर को हल करने की मेहरबानी करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो बराए मेहरबानी मेरी मेहनत को लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। और अगर ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपना कीमती मशवरा देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। आप अपना कीमती मशवरा देकर जैसा भी आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी आप कीमती मशवरा देकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।